Welcome to Excellent IQ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को एक्सीलेंट IQ में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ रहे हैं झारखंड समान ज्ञान से। झारखंड समान ज्ञान में मैं आप सबके लिए झारखंड निर्माण से टॉपिक को बता रहा हूँ। आप लोग 4 वीडियो इसका देख चुके हैं। आपको जैसा कि मालूम हो चुका है कि झारखंड निर्माण का जो बीजारोपण हुआ था 1912 से हुआ था और 15 नवंबर 2000 को जाकर के समाप्ति हुई। इस तरह से एक एक घटना चक्र आपके बीच में रख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करके। पिछले जो क्लास हुआ था 4था वीडियो, उसमें आप देख चुके हैं कि 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी आए हैं और पूर्ण स्वाधीन से तनिक भी कम नहीं का नारा दिया है। लेकिन ठीक उसके विपरीत हमारे जयपाल सिंह, जो आदिवासी महासभा का अध्यक्ष है, नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को विरोध किया है और अंग्रेज को समर्थन देने का संकल्प लिया है। और उनको समझाने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे, लेकिन उन्हें बात को नहीं माना है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, सुन चुके हैं। मैं यहाँ सब आगे आता हूँ। देखिएगा 1940 से क्या क्या घटना घटती है। 1940 देखिए, 1940 देखिए, 1940 में आप लोग खाली इतना ही बात याद रखना था बैकअप क्लास के लिए थोड़ा सा, कि कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ है और महात्मा गांधी वहाँ पे आए हैं और अंग्रेजों से पूर्ण स्वाधीन की मांग की है। ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ जयपाल सिंह रांची में अपना जो पार्टी है आदिवासी महासभा का, उसका 3रा वार्षिक अधिवेशन हुआ है, उसमें उन्होंने उसका विरोध किया है और कांग्रेस का विरोध किया और अंग्रेज को समर्थन देने का वादा किया। उसके बाद देखिएगा 1941, जो यहाँ से हम लोग को समझना है। बात आगे आती है, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे बातों में समझिएगा, कहीं कुछ मैटर्स में है नहीं। आदिवासी महासभा का जो है चौथी वार्षिक बैठक हो रही है। कुछ नहीं है, वार्षिक बैठक हो रही है। कहाँ? हाँ, एक चीज आपको बता दें, आदिवासी महासभा का जितना भी बैठक होगी वो सब रांची में होगा और कहीं हुआ ही नहीं है। इसलिए आपको याद नहीं करना है कि कहाँ, सब कहाँ हुआ है, रांची में हुआ है। वार्षिक बैठक हो रही है रांची में, और उस बैठक में कहाँ किसकी, आदिवासी महासभा की बैठक में आपको जो है नेता जमा हो रहे हैं। किसका? आदिवासी महासभा का। ठीक है, इसमें आदिवासी महासभा। इसके बाद इसमें एक और आ रहा है, मुस्लिम लीग आ रही है। मुस्लिम लीग के नेता आ रहे हैं, ध्यान दिया। और आदिवासी महासभा एक जो झारखंड की पार्टी है, मुस्लिम लीग जो कांग्रेस से अलग होकर के अपना पार्टी बनाई है, मुस्लिम की बात करती है, वो दोनों पार्टी लोग आपस में मिल जाते हैं 41 में, और वो आकर के आदिवासी महासभा को सपोर्ट करने की बात करता है। जैसे ही मुस्लिम लीग को पता चला, मुस्लिम लीग को, कि आदिवासी महासभा कांग्रेस का विरोध कर रही है, तो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस का विरोध कर रही थी। अब दोनों मिल गए, फिर चलो मौका मिला है फिर एक जाने का, और मिल करके 41 में एक रांची में एक नारा दिया है कि हम लोग दोनों कौन आदिवासी महासभा और मुस्लिम लीग के नेता एक स्पष्ट कहे कि जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस देखिए कैसे बात करता है, कांग्रेस का हिंदू राज्य माने कर रहा है, हिंदू राज्य का। देखिए मैंने महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बारे में उस पर मेरा आरोप लग रहा है कि आप भारत को हिंदू राज्य बनाना चाहते हो। तो इन लोग बुला है कौन, आदिवासी महासभा और मुस्लिम लीग के नेता, कि मुझे कांग्रेस का हिंदू राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही हिसाब से इसमें याद करिए, वो इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस बैठक में कहा इन लोग, 1941 में आज 4थी वार्षिक बैठक में आदिवासी महासभा के नेता और मुस्लिम लीग के नेता मिल करके ये बोले हैं कि कांग्रेस का हिंदू राज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, एक बात आपको
पूछेगा कि आखिर सर इसमें जो मुस्लिम लीग के नेता है क्या किसी का नाम भी है, आप नाम भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, अगर अच्छा रहेगा आपको लिखिएगा रगीब एहसान नाम आएगा, रगीब एहसान की आए थे, बैठक में भाग लिए थे। और एक नेता और थे, दो नेता इनका था, एक था रगीब एहसान और वो था एस उस्मान, एस उस्मान। ये आपको दो लोग हैं, याद रखिएगा, दोनों का अलग याद कर लीजिएगा, नहीं भी याद किए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चौथा वार्षिक अधिवेशन रांची में आया है, लोग मिल करके कांग्रेस का विरोध किए, अंग्रेज को मदद करने का वादा किया और एक बहुत नारा दिया कि कांग्रेस का हिंदू राज स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आता है 1942। बहुत बड़ा बात नहीं है, एक एक करके एक एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे। आपको 42 में बहुत बड़ा चीज नहीं है, याद रखिएगा। मात्र जो है 5वीं बैठक चलती है किसका, आदिवासी महासभा का, ठीक अधिवेशन है आदिवासी महासभा का। और इसमें आपको बंगाल से भी नेता आए हैं और एक सिंपल सा बैठक हुआ, बहुत बड़ी बात इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोग एक चीज बात बोला है, जब आया जब बंगाल के जो मुस्लिम लीग था उसके नेता आए हैं, मुस्लिम लीग के नेता आए और एक घोषणा किया है कि हम लोग जो है ब्रिटिश को, किसको, ब्रिटिश को पूर्ण समर्थन देने वाला है, पूर्ण समर्थन, किसी तरह नहीं, पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा, बहुत छोटी छोटी बात है कि 41 में क्या हुआ था, रगीब एहसान और एस उस्मान भाई आए थे और लोग कहा कांग्रेस के हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं करेंगे, चला गया। ब्याज फिर बैठक होगा, अब कहता है कि ब्रिटिश को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण समर्थन देंगे। बस इतनी सारी बात है, इसको आराम देखिएगा। और आप आगे इसको एक एक करके एक हर एक ईयर का घटना चक्र आपको जानकारी रखना है, खास करके डीप के लिए अगर नहीं रखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बीच में छोड़ के पढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो घटना चक्र आप उसको जोड़ नहीं पाइएगा, तो आप उसको आराम से ध्यान से। अभी आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि जयपाल सिंह और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में एक साठगांठ चल रही है, दोनों मिल करके कांग्रेस का एकदम विरोध कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार को सहयोग कर रहे हैं। ये बात आप लोग देख रहे हैं एक स्टेप करके। देखिए 42 में आप आराम से देख पाए हैं कि 5वां अधिवेशन हुआ है आदिवासी महासभा का, और उन्होंने बंगाल के मुस्लिम लीग के नेता के साथ मिल करके एकदम ब्रिटिश को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। एक बहुत बड़ा एक भागपूर्ण समझिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। आता है 1943। आप सोच सकते हैं कि एक एक ईयर का मैं घटना चक्र आपके बीच में रख रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए और आपको सिर्फ समझना है एक एक ईयर का। ठीक है, 43 में देखिए क्या होता है, एकदम आराम से समझिएगा ना। देखिए आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा का 6ठा अधिवेशन चल रहा है। कहाँ चलेगा, रांची में ही चलेगा। ठीक है, अब इस अधिवेशन में एक बात आता है, जयपाल सिंह को समझ में नहीं आ रहा है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। देखिएगा जयपाल सिंह क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, अब ब्रिटिश को मदद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जब देखा कि समय बीतते जा रहा है लेकिन मेरा बात कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ हमको ब्रिटिश सरकार यूज कर रही है, लेकिन मैं जो डिमांड रखा हूँ कि झारखंड के लिए अलग व्यवस्था दो, वो कुछ कर नहीं रहा है। तब इनको गुस्सा भरता एक बात बोलते हैं कि अंग्रेज को, किसको, चाहे ब्रिटिश लिखिएगा, ब्रिटिश को इन्होंने एक धमकी दे दिया है। देखिए धमकी कहिएगा कि देखिए अगर आप मेरा काम नहीं करोगे, मेरा काम, ब्रिटिश को धमकी कौन दे रहे हैं, जयपाल सिंह दे रहे हैं। इसी जगह जयपाल सिंह दे रहे हैं, भले फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन धमकी भरा बात है। जयपाल सिंह क्या कहते हैं कि ब्रिटिश को कि आप मेरा काम करो, अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो भाई मैं कांग्रेस को समर्थन दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, जिस कांग्रेस को 39 से
आदिवासी महासभा विरोध कर रही है। अब जब अपना काम नहीं बन रहा है तब इनके मन में आ रहा है कि एक तो मैं गलत कर रहा हूँ कि देश हित में काम नहीं कर रहा हूँ, अपना स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। भाई जानकार व्यक्ति समझदारी तो होगा ही, लेकिन झारखंड के हित के लिए उन्होंने कांग्रेस को विरोध किया, अंग्रेज को समर्थन दिया, फिर भी काम नहीं बन रहा है। और काम नहीं बनने के कारण इनके दिमाग में एक बात आ गई है कि मैं क्या करूँगा, हर हाल में इसका विरोध करूँगा। किसको? अंग्रेज का विरोध करूँगा, और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो अंतोगत्वा मैं कांग्रेस को समर्थन दे दूंगा। ये बात के बोलता है? जयपाल सिंह। आपसे एग्जाम में आएगा कि किस बैठक में जयपाल सिंह ने ये बात रखा कि मैं कांग्रेस को समर्थन कर दूंगा, अंग्रेज का विरोध करूंगा। तो आपको बताना है छठा अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? रांची हुआ था। हाँ, एक बहुत बड़ी बात से देखिएगा, जयपाल सिंह ये बात बोले थे वो मुंडारी में नहीं, नागपुरी भाषा में भाषण दिए थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि छठा अधिवेशन में जयपाल सिंह जो है वो किस भाषा में भाषण दिए। तो आपको क्या बोलना था? नागपुरी भाषा में उन्होंने भाषण दिया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे आराम से, कोई आपको दिक्कत, यहाँ तक आप लोग आराम समझे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा 1944 में एक बहुत बड़ी बात, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात हो रही है, जो आपको भी थोड़ा गुस्सा पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा। एकदम कांग्रेस का लोग विरोध कर रहे हैं और हमारे पास जयपाल सिंह है, आदिवासी के नेता हैं और मुस्लिम लीग से समर्थन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। 44 ईस्वी में क्या होती है कि एकदम एक बड़ी घटना के तहत समझिएगा कि जो हमारे आदिवासी महासभा, ध्यान रखिएगा, आदिवासी महासभा और साथ में एक आ रहा है मुस्लिम लीग, ध्यान रखिएगा, दोनों का एक बैठक होता है। मुस्लिम लीग का बैठक चल रही है और दोनों बैठक करके को बात बोल देते हैं, याद रखिएगा, कि अगर इसको और लिखिएगा, सातवां अधिवेशन में एक बात चल रहा है कि अगर आप लोग कांग्रेस को, जो कांग्रेस को ही नहीं अंग्रेज को इन्होंने धमकाया है कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, आप जल्दी नहीं करते हैं, तो एक काम कीजिए, एक अलग देश हमारा बना दीजिए। जो झारखंड की अलग बात हो रही थी, अब झारखंड नहीं बल्कि एक अलग देश का डिमांड इन लोग करेगा, दोनों मिलके। कौन कौन? आदिवासी महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके एक अलग देश का डिमांड कर दिया है और उस देश का नाम रखेगा बंगे इस्लाम। बंगे इस्लाम, ध्यान रखिए, बहुत डेंजर बात है, हालांकि आगे नहीं होगा, डरना नहीं है, लेकिन बहुत डेंजर स्थिति होगी। बंगे इस्लाम नाम के क्या किया गया? एक अलग देश का डिमांड कर दिया गया। किसके द्वारा? आदिवासी महासभा और मुस्लिम लीग के द्वारा। अच्छा, बंगे इस्लाम में देश कौन होंगे भाई? तो आप ध्यान रखिएगा, आज का जो पाकिस्तान, यहाँ देखिएगा, आज का जो बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश कहिएगा, और जो आज का झारखंड है इसका नाम रहेगा आदिवासिस्तान, यानी बांग्लादेश और आदिवासिस्तान मिला करके एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बंगे इस्लाम। बहुत डेंजर बात है। और आपको पता ही होगा कि मुस्लिम लीग का नेता कौन रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे रगीब एहसान है। क्या है? रगीब एहसान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम रखिएगा, कभी कभी नाम भी पूछ सकता है आपका। देखिए 1943 में जयपाल सिंह नागपुरी में भाषण दे करके स्पष्ट किया था कि आप मुझे जल्दी मेरा मांग पूरा करो, अन्यथा मैं कांग्रेस को मदद कर दूंगा। 44 में और जोरदार रूप से बात रखने के लिए क्या किया है कि एक अलग देश का डिमांड कर दिया, कहेगा अब देश से बना दो, जो मुस्लिम लीग उसमें रहेगा और आपको कौन रहेगा? आदिवासी महासभा भी रहेगा। आदिवासी तरफ से जयपाल सिंह मुंडा नेता है और मुस्लिम लीग तरफ से रगीब एहसान है। अब आपको यहाँ पर डिमांड कर दिया गया, कोई इतराज आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हैं, देख लीजिएगा, मिलाते चलना है। चलिए आगे बढ़ाइए। अब समय आता है 1945 का। ध्यान रखिएगा, 1945 एक ऐसा समय है, इस तरह का समय होगा 1945 में कि बहुत बड़ी बात मत समझिएगा। 1945 और 46 का साथ ही साथ घटना चलती है, क्योंकि देखिएगा 45 में 31 दिसंबर, याद रखिएगा डेट, दिसंबर 1945
और 1946 एक साथ चलेगा, 1 जनवरी 1946, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दिन बैठक चला है, किसका किसका? आदिवासी महासभा का आदिवासी महासभा और साथ में क्या रहा है? मुस्लिम लीग आ रहे हैं, मुस्लिम लीग इंपोर्टेंट है। 2 दिन का बैठक चला, 45 में 31 दिसंबर को है, लास्ट महीना को, लास्ट दिन 46 हो जाता है 1 जनवरी। 2 दिन का बैठक चला है, किसी आदिवासी महासभा और मुस्लिम लीग का। और बैठक करके सर ये लोग बहुत बड़ा याद रखिएगा, एक दोनों जो है जब बैठक करके एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया है, नाम पूछेगा आपको जानकारी रखना चाहिए। इसका नाम रहेगा झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। इसका नाम देखिए रखा है झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो इसका बताना है आपको। 2 दिन है, 31 दिसंबर 45 और 46 को। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आपको 45-46 घटना आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि पूछ लेगा। देखिए रहे कि 44 में ही बंग इस्लाम मांगा गया था और उसी को अगला कड़ी में मतलब 45 में ये बात रख दिया गया, दोनों मिल के कॉन्फ्रेंस कर दिया कि चलो भाई हम लोग को जल्दी मैंने जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करो। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात आपको जानकारी और मैं आपको इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग का जो भाग लिया है, मुस्लिम लीग के तरफ से नाम आ रहा है, क्योंकि अगर आप कभी डेप्थ में जाइएगा तो आपको नाम भी जानकारी होना चाहिए। अगर नाम नहीं रखे किसी प्रकार से तो आपको शायद दिक्कत हो जाए, तो उसका नाम रखिएगा हसन शहीद। 2 लोग भाग लिए हैं, इसका नाम है हसन शहीद सुहरावर्दी और एक सेकेंड नाम है लतीफ़ उर रहमान। ये 2 लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस किए हैं, कभी कभी नाम देगा पूछ लेगा। और एक हमारे जो आदिवासी महासभा से है उनका नाम है जयपाल सिंह। तो आप कह सकते हैं आराम से कि तीनों मिल करके एक कॉन्फ्रेंस किया है जिसका नाम था देखिए झारखंड लिखिएगा, छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रखिए इसको। इस नाम से इन लोग का किया है, आपको कॉन्फ्रेंस किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ नाम भी होगा, नाम देके पूछा था नाम, अन्यथा आप खाली इतने रखना है कि छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो आपको सीधे बताना था कि 45-46 में हुआ है। भाई इसको आप इसको डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अगला घटना चक्र और क्या होती है। देखिए आगे क्या होता है। आगे 46 में ही 1946 में वो तो उनका अलग बैठक था। 46 में आदिवासी महासभा का जो है आपको गिन लीजिएगा कौन बैठक हो रही है। आदिवासी महासभा का वार्षिक बैठक होगा कब, आपको क्या बोलते हैं 46 में। अब जब इसमें वार्षिक बैठक होगी, अब वार्षिक बैठक में जयपाल सिंह एक बात बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि देखो भाई, जयपाल सिंह लोगों को विश्वास में लेने के लिए एक बात रखे हैं कि देखिए हम लोग झारखंड के निवासी हैं, कांग्रेस हम लोग को पूछ नहीं रहा है, अंग्रेज लोग मदद कर नहीं रहे हैं, मात्र मुस्लिम लीग है जो बिना शर्त समर्थन मुझे कर रहा है, हम लोग को भी उसका मदद करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बिना शर्त का समर्थन दिया है कौन, मुस्लिम लीग। किसको समर्थन दिया है, आपको आदिवासी महासभा को। ये बात कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जयपाल सिंह कर रहे हैं। यहाँ तक आप आराम से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक बात होने के बाद एक छोटी सी बात आएगा। मैंने इसका मतलब है कि जयपाल सिंह जो है आपको मुस्लिम लीग की सराहना किया है कि एक अच्छी पार्टी है जो मुझे बिना शर्त क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा
1946 में एक घटना और घटती है कि फिर चुनाव होगा। अब प्रांतीय चुनाव होना है फिर से, क्योंकि विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, फिर चुनाव की बात आ चुकी है और झारखंड बिहार में फिर से चुनाव होने का बात आया। अभी क्या होगा ध्यान रखिएगा। तो जयपाल सिंह को मौका मिला, भाई आदिवासी के नेता हैं और वो उनका मान लीजिए कि प्रभुत्व है, ये है, सब लोग डिमांड कर ही रहा है, पूरा काम देख ही रहे, तो इसलिए उनको भी मन में आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं। तो वो अपना विधानसभा चुन लिए जिसका नाम है खूंटी। खूंटी नाम सुने होंगे, खूंटी का। खूंटी विधानसभा से उन्होंने क्या कर लिया, अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। भाई किससे, आदिवासी महासभा से, ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अभी देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 उम्मीदवार चलाते हैं। एक तरफ मेरा उम्मीदवार है जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी का एकदम धरोहर कहिए, नेता कहिए, और एक और है जो आपको कांग्रेस से है, डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र। क्यों है भाई, देखिएगा, डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र, इसको समझिएगा। मैं पूरा इसको बता दूं आप लोग को। 46 में जो घटना आप देख लिए, बैठक हो गई, घोषणा कर दिया गया कि ठीक है मुस्लिम लीग हमको समर्थन कर रहा है। अब चुनाव भी आ गया, चुनाव में भाग ले रहा है जयपाल सिंह। चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, खूंटी से लड़ेंगे, और वो जयपाल सिंह है एक तरफ से, और उनका विरोध में कौन है, डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र। ये प्योर कांग्रेस के हैं, गांधीवादी नेता हैं और बिल्कुल गांधी का भक्त है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब जयपाल सिंह क्षेत्र में जाते हैं तो इनको समझ में आता है कि मेरा जो पहले का प्रभुत्व था, पहले वाला जो बात रहती थी, जिसे हम जब आदिवासी महासभा बनाए थे उस समय आज में मुझे अंतर आ गया है। क्या अंतर आ रहा है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 41 से ही आप इन्होंने मुस्लिम लीग के संपर्क में आ गया है। तो आदिवासी कभी भी मुस्लिम को समर्थन नहीं किया, हालांकि ये नेता थे, अपना ही समर्थन कर रहे थे, दे रहे थे, लेकिन कभी भी जो मेरा आदिवासी थे उनके दिल में कभी मुस्लिमों के लिए जगह नहीं बनी। अतः नेता जरूर रह गए अपने पार्टी का, लेकिन लोग जो इनका डिमांड करते थे, लोगों को बीच इनकी छवि थी थोड़ा सा चेंज कर गई। अब क्या हुआ कि प्रचार होगा, ध्यान रखिएगा। अब प्रचार जहाँ जहाँ ही प्रचार करेंगे वहाँ वहाँ डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र के भी प्रचार होगी, मान क्षेत्र वही है। अब इसी प्रचार में एक जगह है तपकारा, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन जगह है, तपकारा। तपकारा, आप नाम याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तपकारा, जो तपकारा एक जगह है, खूंटी में ही है, एक खूंटी में ही एक जगह है तपकारा। अब क्या होता है कि तपकारा में इसके समर्थक, किसके, जयपाल सिंह के समर्थक और डॉक्टर पूर्णचंद्र सिंह के समर्थक, मिश्र के समर्थन, दोनों आपस में टकरा गए। अब टकरा गए तो इतनी जबरदस्त टक्कर हुई, झड़प हो गई, और झड़प होकर के खूनी हिंसा में आ गया, मतलब मार काट लगा होने। और विश्वास नहीं कीजिएगा, 5 आदिवासी मारे गए। कितने मर गए, 5 आदिवासी स्पॉट मारे गए, और बहुत सारा घायल भी हो गए। तो 5 आदिवासी का हो गए, मारे गए ना। और जब मारे गए तो जयपाल सिंह कहा कि देखो भाई, ये जो डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र है ये हम लोग का विरोधी है, देखो मार दिया। तरह तरह के प्रचार किए, खूब प्रचार किए, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया, हाँ एक चीज आप याद रखिए भाई, मिस कर हम लोग, तपकारा, इसका नाम हो जाएगा तपकारा गोलीकांड। कभी अगर पूछ देगा ये कब हुआ तो आप बोलिएगा 1900 कितना में, 46 में। एकदम याद रखना है, मिस मत कीजिएगा। तपकारा गोलीकांड कब हुआ, 46 में। तपकारा कहाँ है, खूंटी में। अच्छा, काहे हुआ था ये तो आपको जानना है, बीच का चीज है कि भाई 46 में चुनाव हो रहा था और जयपाल सिंह और डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र के जो कार्यकर्ता थे आपस में भीड़ गए थे और खूब लड़े और मारपीट भी हुआ और 5 लोग का जान भी चला गया। यहाँ तक आप समझ गए थे। तो इसको कहते हैं हम लोग तपकारा गोली कांड। कोई दिक्कत? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते आपको बता दें
कि 46 में जब इस गोलीकांड हुआ और गोलीकांड को लेकर के इन्होंने कहा कि भाई जयपाल सिंह यहाँ तक भी कहा कि 5 लोग शहीद हुए हैं, मैं इनको शहीद का दर्जा दूंगा, हमको वोट दो, हम आदिवासी की रक्षा करेंगे। लेकिन आदिवासी भोले भाले एकदम सीधा कहा कि नहीं भैया, ये तो मुस्लिम के समर्थन कर रहा है, इसको कभी समर्थन मत करना। एकदम इतना विरोध हुआ कि जब चुनाव हुआ, चुनाव के दिन जब काउंटिंग हुआ, काउंटिंग के दिन पता चल रहा है कि जयपाल सिंह चुनाव हार गए। देखिएगा एकदम जयपाल सिंह का हो गए, हार गए। और हार गए तो भाई अब तब इनको लगा कि मेरे साथ आदिवासी भी नहीं है, इनको सिर्फ मुस्लिम का वोट मिला, कुछ और लोग को मिला होगा। जो प्योर आदिवासी थे वोट किसको दे दिए? डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र को। इनकी हार गए। जब हार गए तो इनकी स्थिति थोड़ा छवि थोड़ा सा धूमिल हो गई, खराब हो गई। कहा कि भाई आदिवासी का ही नेता थे और खूंटी एकदम बिल्कुल आदिवासी बहुल क्षेत्र था, इतना होने के बावजूद भी चुनाव हार जाना थोड़ा इनको धक्का सा लगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं ना, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या होती है। अब देखिएगा 1946 में आप देख लिए आराम से, एक बहुत बड़ी बात आती है सर। देखिएगा 46 में, एक मिनट रुकिए सर, देखिएगा 1946 जो है, 1946 में क्या होता है कि आपको जयपाल सिंह जो है वो चुनाव हार गए। तो आप लोग आराम से देख लिए, आपको समझ में आ भी गया कि भाई चुनाव लड़े वो हार गए। ठीक है, जब हार गए तब इनके पास जो है मुस्लिम लीग वाला आदमी आता है। मुस्लिम लीग का कहता है कि देखो जयपाल भाई, आप तो हार गए, नो डाउट इसमें। मुस्लिम लीग के नेता पूछते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको मदद करूंगा। सबसे पहला मदद इन लोग किया आर्थिक मदद से। कहा कि भाई अब आपको जो है आर्थिक मदद चाहिए, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा, खर्चा किया और आपको नुकसान हुआ, तो आप टेंशन मत लो, मेरे चलते आ रहे हो ना, मैं हूँ ना, हम आपको मदद करते हैं। मुस्लिम लीग यहाँ मदद कर दिया। दूसरी बात क्या हुआ कि 1946 में ही एक बात और आती है, ध्यान रखिएगा। आपको पता ही होगा कि कैबिनेट मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान बनाने के लिए एक कमीशन का निर्माण किया, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। वो भारत आती है और ला करके यहाँ बोलती है कि आप भारत देश के लिए एक संविधान बनाइए, संविधान निर्माण कीजिए, और उसमें सारे जगह से, हर तरह के, हर क्षेत्र से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। तो आपको हर जगह से भाई निश्चित होगा, चुनाव उसका भी होगा, लोग चुनाव के उसमें जाएंगे और कमेटी बनेगी जिसका नाम रहेगा संविधान सभा। अब संविधान सभा में बात आ रही है तो मुस्लिम लीग जो है अपना कोटा से, क्योंकि तो हार गए, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो क्या किया गया है कि मुस्लिम लीग अपना कोटा से संविधान सभा में इनको स्थान दिलाया। ये बहुत बड़ी बात है। पूछता है कल के गए कि झारखंड से जयपाल सिंह संविधान सभा में थे, सदस्य थे उसका, संविधान सभा के, यहाँ लिख दिया अच्छा रहेगा, संविधान सभा के सदस्य के रूप में स्थान दिलाया। तो आखिर स्थान दिलाया, ठीक है, स्थान दिलाया कौन? तो मुस्लिम लीग दिलाया। हर पार्टी का जो अपना कोटा था वो अपना कोटा से, अपने रिजर्व कोटा से कहिए कि मुस्लिम लीग ने इनको तोहफा में दे दिया कि जाइए आप चुनाव हार गए हैं, तो रोना गाना नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, आपको वहाँ पर भेजता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए क्या होती है। हाँ, आपके दिमाग में आएगा कि संविधान सभा में जब गए तो भाई कहाँ, कौन काम किए, किस समिति में थे, तो आपको मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ, हालांकि बहुत डीप का चीज़ आएगा, फिर आपको जानकारी होना चाहिए। देखिएगा, एक समिति थी, जैसे आपको पता ही होगा कि संविधान में सभा में कई प्रकार की समिति, उप समिति बना था, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, तो इस कई तरह की समिति था। हालांकि सबका हेड थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम लोग कहते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब ने किया है। बात फैक्ट है, बहुत सारा उनका योगदान रहा है, भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन कंप्लीट संविधान की बात कीजिएगा तो उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने क्या किया है कि सबको जो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमिटी,
संविधान कैसे हो, हर लोगों को कैसे वहाँ तक माने अधिकार मिले, इसीलिए इनका बहुत बड़ा नाम है कि गरीब तबके, हर तबके के लोगों को इन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया है। तो देखिए, तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में स्थान को मिला, मुस्लिम लीग के सहारे मिला। तो क्या मिला, आप एक एक कर देख लीजिएगा। जिसे हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार समिति एक बनी थी, मौलिक अधिकार समिति, अधिकार समिति बनी थी। इसका अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, पटेल। और इन्होंने क्या किया था, इसी के अंदर इस जो समिति थी, कमेटी थी, उसके अंदर में एक कमेटी और काम बन रहा था, एक उसी के तहत काम हो रही थी आदिवासी का। किसका काम हो रहा था, आदिवासी या अल्पसंख्यक, देखिएगा अल्पसंख्यक, आदिवासी अल्पसंख्यक अधिकार समिति, उसी का पाठ है अधिकार समिति। और इसका भी अध्यक्ष के बने थे, पटेल जी थे, याद रखिएगा। आपको फिर समझिए, बहुत अच्छा लगेगा। समझने के लिए कहाँ से है, मौलिक अधिकार समिति, ये हेड पार्ट हो गया। उसी में एक उसका एक पार्ट था आदिवासी या अल्पसंख्यक अधिकार समिति, उसका भी अध्यक्ष के रहेंगे, पटेल जी रहेंगे। इसी के अंदर में, इसी आदिवासी के अंदर में ही एक उप समिति बना है, उप समिति जो पता करेगा कि आदिवासियों को कैसे अधिकार दिया जाए। और उसी अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे, बता रहे हैं, उसी उप समिति के एक अध्यक्ष थे, उसका नाम था ए.बी. ठक्कर, ए.बी. ठक्कर। अब देखिए, और ए.बी. ठक्कर अध्यक्ष थे। उसी के अंदर में जो हमारे जो कौन थे, क्या नाम था उनका, जयपाल सिंह सदस्य थे। आपको बहुत जानकारी रखना चाहिए था थोड़ा सा। जयपाल सिंह, आपको पूछा जाएगा कि जयपाल सिंह कहाँ थे, तो ए.बी. ठक्कर का जो उप समिति था उसका ही मेंबर थे कौन, जयपाल सिंह। ठीक है, यहां देखिएगा, मौलिक अधिकार समिति, उसके अंदर में आदिवासी अल्पसंख्यक अधिकार समिति, और उसके अंदर में उप समिति वो है, और उप समिति का नाम क्या, अध्यक्ष के था ए.बी. ठक्कर। और जिस समिति के, उप समिति के अध्यक्ष थे ए.बी. ठक्कर, उसी का मेंबर थे कौन, जयपाल सिंह। थोड़ा सा है कन्फ्यूजन, लेकिन मिला के देख लीजिएगा, बहुत अच्छा जानकारी होनी चाहिए कि अगर डीप में अगर पूछ देगा कि किसके सदस्य थे, तो ए.बी. ठक्कर के उप समिति में एकदम डेप्थ में आराम से ही रख सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिएगा, 46 में चुनाव हारने के बाद भी जयपाल सिंह को यह तोहफा मिला है, और उन्होंने काम किया कि आपको उनको आर्थिक मदद मिल गई मुस्लिम लीग से, और संविधान सभा में क्या मिल गया, जगह भी उनको मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए क्लास और लेते हैं, लंबा तो होगा लेकिन अब देख लीजिएगा ठीक से। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से कि यहाँ से क्लास को रोक रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आएंगे, आप बताएंगे कि अब यहाँ से 46 से एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है, जिसका नाम रहेगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो मुस्लिम लीग मनाएगी। और यहीं से आपका क्या बोलते हैं कि जो जयपाल सिंह है उनका मोह भंग होगा मुस्लिम लीग से, और पुनः वो कांग्रेस की ओर लौटेंगे। और झारखंड की अलग की मांग तो पूरा नहीं होगी, लेकिन देश हित में वो कांग्रेस को मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको टोटल वीडियो यहाँ से बढ़ते हुए पूरी झारखंड का निर्माण तक आऊँगा, और हर एक स्टेप के एक एक करके समझाऊंगा। आप उसको समझिए, नोट्स बनाइए और अध्ययन कीजिए। जेपीएससी, सीजीएल जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल ही कारगर होगा। और अगर एक तरफ से आप पूरा सिस्टम से सुन लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, समझ जाते हैं, तो शायद आपको याद न करना पड़े और आप आराम से उसको बना सकेंगे। धन्यवाद। लेकिन एक काम की जगह जाते जाते मैं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों को बताएं कि हमारे रविंदर सर हम सबके लिए बिल्कुल एक अच्छी पैकेज लेकर आए हैं, अच्छा तैयारी करा रहे हैं, और हम लोग उसका लाभ उठाएं। तो धन्यवाद बच्चों, इसी वादे के साथ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले क्लास में।